प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि देश और दुनिया के अलग अलग मुद्दे किस तरीके से आज बिल्कुल महत्वपूर्ण और उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक एक कर बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कौन कौन सी खास बातें अपने इस इंटरव्यू में कही है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया G20 की अध्यक्षता का। उन्होंने लिखा, G20 में भारत की अध्यक्षता के कई सकारात्मक प्रभाव, कुछ मेरे दिल के बेहद करीब। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है भारत के विकास की रफ्तार सबसे अहम, जिस पर दुनिया की निगाह। उन्होंने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित हो रहा है और यह खास बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस इंटरव्यू में कही गई। खास बात यह है कि विकास की रफ्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में जो राय रखी उसमें कहा कि इसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सिद्धांत पर खास तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने बताया है कि सबका साथ सबका विकास विश्व कल्याण के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत हो रहा है। जो हम भारत में कहते हैं अब ये पूरी दुनिया के लिए एक सिद्धांत के तौर पर सामने आ रहा है और जिस पर इस वक्त भारत सरकार काम कर रही है। 2047 का विजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में रखा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। हमारे राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और दूसरी इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये सांप्रदायिकता का अब कोई स्थान नहीं होगा। यानी 47 तक भारत क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर अपना वो दृष्टिकोण रखा है। G20 में भारत की अहमियत का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचार के रूप में ही नहीं बल्कि अब एक सिद्धांत के तौर पर लेती है और उस पर अमल भी करना चाहती है, बल्कि भविष्य के रोड मैप के तौर पर भी पूरी दुनिया अब हमारे सिद्धांत को देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने खास तौर पर भारत के दृष्टिकोण का जिक्र किया है। इससे अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई अहम मुद्दों पर भारत की राय भी सामने रखी है और इसमें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध का मुद्दा भी शामिल है। रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू की खास बात, रूस यूक्रेन युद्ध जिस पर दुनिया की निगाह, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा किसी भी जगह पर टकराव को दूर करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और यह बात दुनिया को भी समझनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने यह राय रखी और कश्मीर में G20 की बैठक जिस पर पूरी दुनिया की निगाह थी, प्रधानमंत्री ने कहा देश के किसी भी हिस्से में बैठक होना स्वाभाविक है और यह बात जब कश्मीर में हो रही थी तो दुनिया इसे देख भी रही थी। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था पर भी बात की। भारत की अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में आने वाले वक्त में भारत दुनिया की तीसरी टॉप इकोनॉमी होगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे। अपने इस खास इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात का जिक्र किया। भारत के पास किस तरह का मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का एक शानदार मौका है। लगातार इसका जिक्र करते हुए इस इंटरव्यू में विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह बात कही कि भारत के पास कितनी बड़ी ताकत है और कौन सा अहम सुनहरा मौका भी है। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि इसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा जिस रास्ते पर अब भारत चल रहा है और जिस तरह के विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत की स्थिति कैसे बदली है। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। यह भारत की कुछ पहले छवि हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब वक्त के साथ कैसे भारत की इस छवि में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यह 1 अरब आकांक्षी दिमाग और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश बन चुका है, जो भारत की तरफ अब पूरी दुनिया का दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए खास बात जो कही उसमें अपराध के खिलाफ किस तरह के कदम उठाए गए उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा आपराधिक उद्देश्यों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग का मुकाबला करने के लिए अब हम जिस तरीके से तैयार हैं वो बेहद अहम और एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आवश्यकता भी इसके लिए है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है और यह पूरी दुनिया की जरूरत भी है। प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें फेक न्यूज का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज और गंभीर फर्जी खबरें अराजकता का कारण बन सकती है और यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है।
पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया उसमें उन्होंने कहा कि समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को नुकसान ऐसे में पहुंचता है फेक न्यूज अगर प्रसारित होते हैं तो। यानी एक तरीके से यह हिदायत भी है, चेतावनी भी और समझने की बात भी। फेक न्यूज पर उन्होंने आगे कहा है कि इसका इस्तेमाल सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिस पर हमें सचेत होने की जरूरत है। फेक न्यूज पर प्रधानमंत्री ने जो खास बातें अपने इंटरव्यू में कही वो बेहद गौर करने वाली है। साथ ही साथ साइबर सतर्कता के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि साइबर खतरों को बहुत गंभीरता से अब लिया जाना चाहिए और सचेत होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया और कहा कि साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान पर भी बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने देश में कहीं भी बैठक कर सकते हैं। दरअसल कश्मीर और अरुणाचल में G20 की बैठकें हुई थी और उसमें G20 के सदस्य देशों ने प्रतिनिधियों जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था। इसके अलावा पीएम ने रूस और यूक्रेन युद्ध के मसले पर भी अपनी राय रखी और कहा कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद को सिर्फ और सिर्फ बात से और कूटनीति से हल करना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि भारत की भूमिका की वजह से जो दुनिया पहले जीडीपी केंद्रित थी वो अब मानव केंद्रित बन रही है और सबका साथ सबका विकास का मंत्र अब ग्लोबल बन गया है। और खास तौर पर G20 के बारे में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना मेरे दिल के बहुत करीब है और G20 में अब भारत सिर्फ सुझाव नहीं देता है बल्कि दुनिया हमारे दृष्टिकोण को भविष्य के रोड मैप के तौर पर भी लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को जो इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत ने एक दशक से भी कम वक्त में 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का तमगा हासिल किया है, उससे उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों के पास इस समय एक सुनहरा मौका है कि वो एक ऐसी बुनियाद रखें जिसे हजारों सालों तक याद रखा जाए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत को करोड़ों भूखे लोगों की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज भारत को करोड़ों प्रेरणादायी दिमाग और करोड़ों योग्य हाथों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेक न्यूज पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि से मीडिया की विश्वसनीयता पर खतरा पैदा होता है। वहीं साइबर क्राइम पर पीएम मोदी ने कहा कि आज की तारीख में साइबर क्राइम से लड़ना दुनिया के लिए विकल्प नहीं रहा है बल्कि जरूरत बन चुका है और साइबर खतरों को गंभीरता से लेने की अब बेहद जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हमारी पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने की सोच ने भी हमें ग्लोबल स्तर पर पहुंचाया है और G20 के लिए अफ्रीका सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि बिना सबकी आवाज सुने पृथ्वी के लिए कोई भी भविष्य की योजना काम नहीं करने वाली है।